पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और ये लड़का 6 खूबसूरत लड़कियों के साथ एक आइलैंड में फंस जाता है। अब पूरे दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन तो है ही नहीं, तो इंसानों की तादाद बढ़ाने के लिए किसी को तो बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। इसलिए ये लड़का हफ्ते के 6 दिन 6 लड़कियों के साथ सेक्स करता है और 7वें दिन आराम करता है। बट ये सिचुएशन आया कैसे, पूरी दुनिया खत्म हुई कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अलायत वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज हम आफ्टर द डार्क नामक 2013 की इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एकदम एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है ना, आपका दिमाग हिला देगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम पेट्रा और उसके बॉयफ्रेंड जेम्स को देखते हैं, जो कि फिलोसॉफी क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। उसके क्लास में प्रोफेसर उन लोगों को अलग अलग सिचुएशन सोचने के बारे में बोलता है कि तुम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचो कि ये पूरी दुनिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो चुकी है। यहाँ पे एक बंकर है जिसकी कैपेसिटी है 10 लोग। यहाँ पे 10 लोग रह सकते हैं, बट तुम लोग हो 21 लोग। अब तुम लोगों को ये डिसाइड करना है कि उन 21 लोगों में से किन 10 लोगों को इस बंकर में रहने की इजाजत है। वैसे रह तो यहाँ पे 21 लोग ही सकते हैं, बट वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन और इनफ फूड नहीं है 1 साल के लिए भी, तो हम यहाँ पे 10 लोगों को ही अलाउ कर सकते हैं। अब वो क्या करता है, इमेजिन करता है और पूरी क्लास उसके साथ इमेजिन करने लग जाती है कि यहाँ पे एक बंकर है, ठीक है। अब प्रोफेसर जिमिट क्या करते हैं, सबको ना एक एक चीट देते हैं जिसमें उनका प्रोफेशन लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे जेम्स जो है उसको एक प्रोफेशन मिला है फार्मर का, तो उसका तो यहाँ पे रहना जरूरी है, क्योंकि अगर एपोकलिप्स हो गया उसके बाद वो फार्मिंग यानी खेती करेगा, तभी तो सब लोग खाएंगे ना। पेट्रा जो है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, मतलब वो बिल्डिंग्स बना सकती है, तो उसको भी काम आएगा। जैसे ये लड़का एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि बंकर में बहुत काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फेल हो सकती है। बट कुछ कुछ प्रोफेशन यहाँ पे ऐसे भी है जो कि कुछ काम पे नहीं आएगी, जैसे कि पोएट, फाइनेंसर। अब यहाँ पे हम लोग खाना नहीं मिल रहा, हम फाइनेंसियर या फिर पोएट का क्या करेंगे, ठीक है। तो इमेजिनेशन में जिमिट क्या करता है, एक लड़के को मार देता है क्योंकि वो लड़का था पोएट। यहाँ पे जॉर्जिना जो थी वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का यहाँ पे बहुत काम आएगा। यहाँ पे एक और लड़का है जो कि एक कारपेंटर है, उसका भी यहाँ पे काम आ सकता है। जो भी स्किल्स जिसने भी सीखा है ना, उसका काम आएगा। अब प्रोफेसर जिमिट उन 10 लोगों को अलग कर देता है जो कि अंदर रहने वाले हैं, और उन 10 लोगों को जो कि बाहर रहने वाले हैं उनको अलग कर देता है। जो लोग बाहर रहने वाले हैं उन लोगों को वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे तड़प के मर जाओगे, ठीक है। और जो 10 लोग अंदर रहेंगे उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग अंदर जाओ और वहाँ पे अपने अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अब इन सब लोगों को पता है कि प्रोफेसर जिमिट के पास एक वाइल्ड कार्ड है, मतलब उसका प्रोफेशन क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए कोई उसको कुछ नहीं बोलता। अब जब भी ये 10 लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं पूरे बंकर में क्या चल रहा है चारों तरफ, तभी वो लोग ना गोलियों की आवाज़ सुनते हैं, और बाहर निकल के वो लोग देखते हैं कि प्रोफेसर जिमिट ने उन 10 लोगों को वहाँ पे मार दिया है। प्रोफेसर जिमिट का यही लॉजिक था कि ये लोग तड़प तड़प के यहाँ पे रेडिएशन से मर जाएंगे, उससे अच्छा है मैं उनको एक साफ सुथरी और क्विक एक मौत दे दूं, ठीक है। अब इन लोगों को लगा कि ये पागल है, जिमिट पागल है और ये उन लोगों को भी मार देगा, इसलिए ये लोग जिमिट को खतरा समझने लगे और बंकर के अंदर जाके इन लोगों ने बंकर को बंद कर दिया। जिमिट ने बहुत कोशिश की अंदर आने के लिए, बट वो आए नहीं। हफ्ते 2 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ये लोग देखते हैं कि जिमिट की बॉडी रेडिएशन से तड़प रही है, और उसने एक पेपर उन लोगों को दिखाया कि यहाँ से निकलने का जो पासवर्ड है वो सिर्फ मुझे पता है। ये बोल के उसने वहाँ पे अपना दम तोड़ दिया। अब ये लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट रेडिएशन अंदर फैल जाएगा, इसलिए वो लोग बाहर नहीं आए। अब धीरे धीरे पूरा साल बीतने वाला है, बाहर जिमिट की बॉडी सड़ चुकी है, और रेडिएशन खत्म होते ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं, इट इज सेफ टू गो आउटसाइड। बट जब भी बाहर निकलने की कोशिश ये लोग करते हैं, ये दरवाजा पासवर्ड मांगने लग जाता है, यानी प्रोफेसर जिमिट सही कह रहा था। लोगों ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, इन्होंने गोलियां तक चला दी, फिर भी वो दरवाजा नहीं खुला।
तो ऐसे क्या होता है कि उनमें से कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए और कुछ लोग खाना ना खाने की वजह से वहाँ पे मर गए। अब हम लोग फिर से क्लासरूम में वापस आते हैं क्योंकि ये सब कुछ इमेजिनेशन में हो रहा था। अब ये पूछता है जिमिट से कि जिमिट को ही क्यों ये पासकोड पता था। जिमिट बोलता है क्योंकि मैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन मैनेजर था और ये पूरा जो सिस्टम है मैंने ही बनाया था, इसलिए पासवर्ड सिर्फ मुझे पता था। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो इस गेम को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम सब लोगों को सिर्फ प्रोफेशन नहीं देंगे, उसके साथ एक कंडीशन भी देंगे। जैसे जेम्स जो है वो एक फार्मर तो है ही, उसके साथ ये गे भी है। ठीक है, जॉर्जिना जो है वो एक डॉक्टर तो है ही, और उसके साथ उसको एक अजीब तरीके की बीमारी है जिसके लिए वो कुछ दिनों के बाद मर जाएगी। अब वोटिंग करो। अब वोटिंग में फार्मर बच जाता है क्योंकि गे हो फिर भी फार्मिंग तो कर ही लेगा ना। बट जॉर्जिना को इस बार वोट नहीं मिलता क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद वैसे भी मरने वाली है ना। कुछ कुछ चीजें जैसे ओपेरा सिंगर, पोएट, इन लोगों को तो भाव वैसे ही नहीं मिला, तो इन लोगों को भी टिकट नहीं मिला। फिर से उस सिचुएशन में आते हैं जहां पे जो लोग अंदर जाएंगे वो एक टीम बनाते हैं और जो लोग अंदर नहीं जाएंगे वो लोग एक टीम बनाएंगे। अब जिमिट को पता है पिछली बार क्या हुआ था, इसलिए एक गन वो अपने पास रख देता है और वो एक पोएट को शूट कर देता है। ये शूट करते ही जो लोग बाहर रहेंगे वो लोग समझ जाते हैं कि ये तो हमें मार देगा, इसलिए वो एक गाड़ी लेके वहां से भागने जाते हैं, बट वो लोग तूफान में आके मर जाते हैं। अब ये सब लोग बंकर के अंदर जाते हैं। रात को पेट्रा जो है वो ऐसे ही चल रही थी, तभी वो देखती है कि जेम्स किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि अब तो जेम्स गे है। ठीक है, अब अगले दिन जिमिट बोलता है कि हम सब लोगों को एक एक पार्टनर ले लेना चाहिए ताकि हम लोग बच्चे पैदा करें और ये दुनिया बिना पॉपुलेशन के मर ना जाए। ठीक है, सब लोगों को अपना अपना पार्टनर मिल गया, बस पेट्रा को नहीं मिला क्योंकि जेम्स तो अब गे बन गया है ना, इसलिए पेट्रा को बोला गया कि तुम जिमिट को अपना पार्टनर बना लो। तो पेट्रा मान जाती है। अब ये सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं और वो कर लेते हैं इंटीमेट। ठीक है, बट कुछ महीनों के बाद भी कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, इसलिए जिमिट अब बोलता है कि एक काम करेंगे, अब सारी लड़कियां सारे लड़कों के साथ सोएंगे ताकि कोई ना कोई कैसे ना कैसे करके प्रेग्नेंट तो हो ही जाए। अब ये सुन के सब लोग थोड़े डर जाते हैं क्योंकि ये सब लोग अपने अपने पार्टनर्स को पसंद करते हैं और वो लोग चाहते नहीं कि उनका पार्टनर किसी और के साथ जाके सेक्स करे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉनी नाम की एक लड़की जो कि एक सोल्जर होती है वो उठ के बोलती है कि मैं किसी के साथ संभोग नहीं करूंगी और अगर तुमने मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती की तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। अब जिमिट क्या करता है, जाके गन लेके आता है और सबको रूम से बाहर निकालता है सिवाय बॉनी के। बट बॉनी का जो बॉयफ्रेंड था वो वहां पे छुप जाता है और वो जिमिट के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और जिमिट को घायल कर देता है। जिमिट इनका बदला लेने के लिए वो जाता है डोर के पास और जाके वो पासवर्ड डाल देता है। बाहर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चल ही रहा था, पूरा एक्सप्लोजन अंदर घुस जाता है और सब लोग वहीं पर मर जाते हैं। अब हम लोग फिर से बैक करते हैं क्लासरूम में। अब जिमिट बोल रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जिमिट बोलता है कि ठीक है चलो एक और बार करते हैं। बट अब जेम्स उठता है और उठ के बोलता है कि मुझे वो बॉक्स दिखाना। वो बॉक्स में देखता है कि वहां पे ना 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक में सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं और एक में सारे चूतिया जैसे रोल्स हैं। तो जिमिट क्या करता था, हर बार चूतिया जैसे जो रोल्स हैं वो जेम्स को देता था क्योंकि वो जेम्स को पर्सनली पसंद नहीं करता है। ये जेम्स उसको बोलता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते इसलिए आप मुझे फार्मर के साथ साथ गे भी बना रहे हैं बार बार, ताकि सबके सामने मैं मतलब ह्यूमिलेट हो जाऊं, यही कर रहे हैं ना आप। जिमिट बोल रहा है कि बच्चे तुम बैठ जाओ वहाँ पे, मुझे अपना काम करने दो। अब सब पूरा क्लास में सब थोड़े मतलब गुस्सा हो जाते हैं। तब वहाँ पे पेट्रा बोलती है कि इस बार ना मैं लीड करना चाहती हूँ, क्योंकि पेट्रा क्लास की सबसे समझदार स्टूडेंट है, इसलिए सब लोग मान जाते हैं। अब सब लोग फिर से उस सिचुएशन में आते हैं। ये अब हो रहा है एक आइलैंड में जहाँ पे बंकर तो है। अब जिमिट वहाँ पे जाके फिर से एक गन छुपा लेता है। ये हर बार जाके वो गन छुपा ही लेगा। ठीक है, अब पेट्रा यहाँ के लीडर है। पेट्रा अब क्या करती है, सारे यूजलेस जो कोर्सेस है जैसे फैशन डिजाइनर, पोएट, इन सब को बंकर के अंदर रखती है और खुद को
और सारे इंपॉर्टेंट लोगों को बंकर के बाहर रखती है, बस चेक करने के लिए कि इस बार ये लोग क्या करते हैं। तो वो जिमिट को भी हक कर लेती है और जब ये लोग बंकर के अंदर घुसने जाते हैं तो बंकर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो लोग बाहर आते हैं। अब जिमिट का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है कि उसको तो अंदर रहना है, इसलिए वो गन निकालने के लिए जाता है, बट देखता है कि वहां पे गन है ही नहीं, क्योंकि गन को ऑलरेडी निकाल लिया था पेट्रा ने। अब जिमिट के सामने एक और बंदा है, वो बड़ा गन तान देता है। तो जिमिट बोलता है कि कुछ भी कर लो, यहाँ से निकलने के लिए तुम लोगों को पासवर्ड तो चाहिए, वो सिर्फ मेरे पास है। बॉनी बोलती है कि नहीं, पासवर्ड मैं भी जानती हूँ, क्योंकि पिछले सिचुएशन में जब जिमिट वो पासवर्ड डाल रहा था तो बॉनी जो कि एक सोल्जर थी और अपने शार्प मेमोरी की वजह से उसको वो याद रह गया। पेट्रा बोलती है कि हम लोगों को मरने की भी जरूरत नहीं है, जो लोग अंदर रहेंगे वो लोग अंदर रहेंगे और हम लोग यहाँ पे एक बोट लेंगे और बोट लेके हम यहाँ से दूर कहीं एक और आइलैंड में जाके रह लेंगे। जितने दिन ही हम लोगों को रहना है हम अच्छे से प्यार से रह लेंगे, ठीक है। पर जब वो उन लोगों को गुड बाय करने के लिए सामने बढ़ती है, अंदर से चिप्स नाम का एक लड़का खुद निकलता है और वो पेट्रा का हाथ पकड़ के उसको अंदर कर देता है और बटन दबा देता है और पेट्रा को अंदर डाल देता है। फिर चिप्स, जिमिट और बाकी सब लोग वहां से एक बोट लेके आइलैंड से निकल जाते हैं दूसरे आइलैंड के लिए। ये सब लोग जो कि आर्टिस्ट है, पोएट है, ये लोग बंकर के अंदर खुशी खुशी रह रहे हैं। ये लोग पोएट्री सुनते हैं, वाइन पीते हैं, मजे करते हैं। एक साल बीत जाने के बाद जब ये लोग निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो हुआ ही नहीं। तभी वहां पे एक बॉम्ब आके गिरता है। अब क्लासरूम में जिमिट बोलता है कि इसमें क्या है, अब तो तुम लोग मरने ही वाले हो ना। तो पेट्रा बोलती है कि देखिए, मैंने इसको लॉजिक से नहीं बल्कि अपने दिल से ये फैसला लिया है कि हम लोग भले ही मर जाए, बट जितने दिन हम लोग यहाँ पे बंकर में रहेंगे हम लोग खुशी खुशी जिए। मरना तो एक दिन सबको है ही, ठीक है। अभी हम लोग उस सिचुएशन में जाते हैं कि एक बॉम्ब आके जो गिरता है, ये लोग उस बॉम्ब का बटन दबाने के लिए जाते हैं, तभी वहां पे जिमिट आ जाता है हाथ पे एक बंदूक लिए। जिमिट का पूरा बाल बढ़ा हुआ है, वो एक्चुअली किसी आइलैंड में गया ही नहीं था, वो वहीं पे छुपा हुआ था। ये जिमिट जो है वो जेम्स को मारना चाहता है, बट जेम्स के सामने सब लोग आ जाते हैं जेम्स को बचाने के लिए, ठीक है। और जेम्स वो बटन दबा देता है और उस एक्सप्लोजन से पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। अब दूसरे आइलैंड में क्या होता है, चिप्स बोलता है कि दूसरे आइलैंड जाते जाते बाकी लड़कों की मौत हो जाती है और मैं और 6 लड़कियां सिर्फ उस आइलैंड में बच जाती है। अब मेरा काम है हर रोज एक एक लड़की के साथ सेक्स करना और 7वें दिन मैं आराम करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरे दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ाना है, इसीलिए मुझे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। ये सिचुएशन बोलते ही सब लोग क्लासरूम में हंसने लगते हैं और क्लास यहीं पे एंड हो जाता है। बट जब क्लास एंड हो जाता है तो जिमिट बाहर आके देखता है कि पेट्रा वहां पे बैठी हुई है। तो अब वो दोनों जब पास आते हैं हमें पता चलता है कि पेट्रा का जो है वो अफेयर चल रहा है अपने प्रोफेसर जिमिट के साथ, और यही रीजन है कि वो जेम्स को कभी पसंद नहीं करता। ये मूवी का एक बहुत ही माइंड बेंडिंग ट्विस्ट मुझे लगा। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिमिट एक गन पकड़ा हुआ है और हमें एक बुलेट की आवाज आती है। ये भी एक सिचुएशन है, एक्चुअली जिमिट ने अपने आप को गोली नहीं मारी। तो इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको कौन से मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय।